नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम आपको 2022 में आई एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म जेरी एंड मार्ज गो लार्ज की कहानी बताएंगे। यह कहानी एक ऐसे गणित के जीनियस की है जिसने अपने कैलकुलेशन के जरिए लॉटरी सिस्टम की एक ऐसी खामी, लूप होल पकड़ ली जिससे वो 70 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमा पाया। इतना ही नहीं, उसने अपने टाउन के लोगों को भी लाखों डॉलर जिताए। छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, शेयर करें और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी की शुरुआत होती है मिशिगन के एक छोटे से टाउन एवरेट से, जहां 62 साल का जेरी अपनी पत्नी मार्ज के साथ रहता है। जेरी गणित का मास्टर है। वो किसी भी जटिल गणना को चुटकियों में हल कर लेता है और पैटर्न को पहचानने में एक्सपर्ट है। जेरी पिछले 30 साल से एक कंपनी में काम कर रहा था और अब रिटायर हो चुका है। इस खुशी में उसके परिवार वाले एक छोटी सी पार्टी रखते हैं। वहां उसका बेटा डग और बेटी डॉन भी आते हैं। सब मिलकर फैमिली डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन जेरी को अपना रिटायर्ड जीवन बहुत खाली सा लग रहा था। वह सारा दिन चुपचाप बैठा रहता था, जैसे कुछ अधूरा हो। एक दिन वह अपने अकाउंटेंट स्टीव से मिलने जाता है। स्टीव कहता है, तुमने अपनी सारी जमा पूंजी बैंक में रखी है, जो सिर्फ 2% ब्याज दे रहा है। अगर यही पैसा शेयर मार्केट में लगाते तो 7 साल में 2 गुना हो जाता। लेकिन जेरी कहता है, शेयर मार्केट रिस्की है, मैं अपनी जिंदगी भर की कमाई पर रिस्क नहीं लूंगा। उसी दिन वह पास की एक कॉफी शॉप में जाता है। वहां विनफॉल नाम की लॉटरी मशीन रखी थी। दुकानदार एक लड़की को बता रहा था, टिकट पर 6 नंबर होते हैं। अगर कोई भी सारे 6 नंबर जीत जाए तो उसे 2 मिलियन मिलते हैं। लेकिन अगर कोई भी जैकपॉट नहीं जीतता तो इनाम की रकम रोल डाउन होकर बाकी लोगों में बंट जाती है। यानी 3, 4 या 5 नंबर मिलाने वाले भी अच्छा इनाम जीत सकते हैं। जेरी यह सब बहुत ध्यान से सुनता है। फिर वह घर जाकर लॉटरी के सारे नियम पढ़ता है और कैलकुलेशन करता है। कुछ समय में उसे एहसास होता है कि यह सिस्टम एक पैटर्न पर आधारित है और अगर वह ज्यादा टिकट खरीदे तो वह हमेशा मुनाफा में रह सकता है। अगली बार वह फिर स्टीव से मिलता है और कहता है, मैं अब विनफॉल लॉटरी में पैसे लगाने वाला हूं। स्टीव चौंक कर कहता है, जो आदमी शेयर मार्केट से डर रहा था वो अब जुए में पैसे लगाएगा। जेरी मुस्कुराकर कहता है, मैंने कैलकुलेशन किया है। हर 55 टिकट में से एक में कम से कम 3 नंबर मिलते हैं। हर 15 में से एक में 4 नंबर मिलते हैं। इसका मतलब हर बार जीतने की संभावना है। पहले प्रयास में वह $2000 की टिकट खरीदता है, लेकिन $326 का घाटा हो जाता है। वह मायूस होता है। मार्ज पूछती है कि वह परेशान क्यों है। जेरी कहता है, हर बार सब कुछ हमारी उम्मीदों जैसा नहीं होता। मार्ज उसे हिम्मत देती है और कहती है, अगर आज नहीं मिला तो कल मिलेगा। अगली बार जेरी और ज्यादा टिकट खरीदता है, $8000 की टिकट। इस बार उसे $15,700 मिलते हैं, यानी $5700 का मुनाफा। यह देखकर वह बहुत खुश होता है, लेकिन अभी भी मार्ज को नहीं बताता। एक दिन मार्ज पैसे छुपे हुए पकड़ लेती है। तब जेरी सच्चाई बताता है। मार्ज मुस्कुरा देती है और कहती है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया, मैं भी मदद करूंगी। अब जेरी और मार्ज मिलकर टिकट खरीदते हैं, पर उन्हें पता चलता है कि अब विनफॉल लॉटरी मशीन उनकी टाउन से हटा दी गई है। इसलिए वे 10 घंटे की यात्रा कर दूसरे स्टेट की दुकान पर जाते हैं। वहां दुकान के मालिक बिल को कहते हैं, हमें $16,000 के टिकट प्रिंट करने हैं। बिल मना करता है, पर जब जेरी खुद प्रिंट करने की बात करता है तो मान जाता है। उसी रात उन्हें $2,340 का प्रॉफिट होता है। फिर वो सोचते हैं कि क्यों न टाउन के लोगों को भी इसमें शामिल किया जाए। जितने ज्यादा टिकट उतना ज्यादा फायदा। तो जेरी और मार्ज एक कंपनी बनाते हैं। टाउन के लोग पैसा लगाते हैं, सबको बराबर हिस्सा मिलता है। कुछ ही महीनों में वे लाखों डॉलर जीत लेते हैं। लेकिन अब कहानी में एंट्री होती है टाइलर की, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट। वह वेबसाइट हैक करके उसी लूप होल को पकड़ लेता है। अब वह भी लॉटरी से कमाने लगता है। उसका दोस्त एरिक कहता है कि कोई बूढ़ा आदमी भी यही कर रहा है, यानी जेरी। फिर टाइलर जेरी को ऑफर देता है, पैसा हमें दे दो, हम सब मिलकर टिकट खरीदेंगे, तुम्हें भी हिस्सा मिलेगा। जेरी मना कर देता है, मैं यह सिर्फ पैसे के लिए नहीं करता, मुझे यह काम अच्छा लगता है। टाइलर गुस्से में चला जाता है। एक रिपोर्टर माया को भी इन सब की भनक लगती है। वह जेरी और टाइलर दोनों की कहानी पर रिपोर्ट लिखती है। फिर टाइलर जेरी को धमकी देता है, अगर तुम टिकट खरीदोगे तो मैं तुम्हारे बैंक अकाउंट हैक कर लूंगा। डरकर जेरी यह काम बंद कर देता है। लेकिन फिर बेटे डग जेरी को हिम्मत देता है, आपके कारण टाउन के लोग खुश हैं, अब डरने की जरूरत नहीं। जेरी दोबारा टिकट खरीदने लगते हैं। अब टाइलर प्लान बनाता है, जब $8 मिलियन की टिकट बिक जाती है तभी रोल डाउन होता है, तो वह बाकी के 8 मिलियन की टिकट खरीद लेता है ताकि जेरी को मौका ही ना मिले। पर जेरी हार नहीं मानता।
वह कंपनी के हेड से मिलकर कहता है कि सभी डाटा पब्लिक किया जाए ताकि सबको बराबर मौका मिले। कंपनी मान जाती है। अब टाइलर हार जाता है। उसके दोस्त भी उसका साथ छोड़ देते हैं। कहानी का सबसे भावुक हिस्सा, जेरी और मार्ज टिकट नहीं खरीद पाते, पर पूरे टाउन के लोग मिलकर उनके लिए हजारों टिकट खरीदते हैं और एक ट्रैक्टर में रखकर उन्हें सरप्राइज देते हैं। जेरी और मार्ज की आंखों में आंसू आ जाते हैं और यहीं फिल्म खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रोमांचक कहानी के साथ।